वृथा गतं तस्यं नरस्य जीवनम। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि जिसका जीवन वृथा है। नारायण पंकजलोचन प्रभु केयूरहारम परेशोपमान भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। नीलकमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूरमान हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्तिपूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षणमात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्य का जीवन वृथा ही मानो। रम्मा ने जब नारीदेह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही न थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूँगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी थी। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं भी आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी पुत्र घर आए तो कैसे। सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपस्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्मचिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाए कैसे। वह वन में से घर आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊँ और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप का कौन पा सकता है, पा सका। योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि यतो वाचो निर्वदन्ते अप्राय मनसा सहे आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विवेति कदाचनम। अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उनमें से उनके चित्त को हटाने सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोक का कोई और ही जादू प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। श्री व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे दर्भ समिधा लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता था। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोक का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतह हमारे साथ है ऐसा
विचार करोगे और अनुभव करोगे तुम निर्भय बनोगे। राधा रमण श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो बरहा पीडम आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंसक बाघ आदि सब पशु बैर को भूल जाते थे और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इनका प्रभाव नहीं पड़ता। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको दयामान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसीलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। हरि ओम। शांति शांति शांति।